महिला आरक्षण पर टीवी9 से बोली हैं हरसिमरत कौर भी। उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। हरसिमरत कौर का कहना कि ये फैसला बहुत पहले होना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, इससे बहुत उथल पुथल होगी। जाहिर सी बात है समीकरण बदलेंगे। क्या कहा है सुनिए। देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, इनके मैनिफेस्टो पे था, तो बहुत ही वेलकम चीज़ है। अब देखें इसकी क्या मॉडलिटीज़ हैं, कौन सी सीट्स रिजर्व होती है, बहुत सारी उथल पुथल होएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मेरा ख्याल आज से ज़्यादा ये अगला 18वीं लोकसभा जो होएगी वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगी, जब यहाँ पे बहुत सारी महिला होंगी। असली में मैं कह सकती हूँ जो 10 सालों का सबसे रेवोल्यूशनरी बिल और ग्राउंड पे एक फ़र्क लाने वाला जो बिल होगा। 10 साल का सबसे क्रांतिकारी बिल है ये, बहुत उथल पुथल होगी, कहा हरसिमरत कौर ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए। वंदना जी, 10 साल का सबसे क्रांतिकारी बिल है, ये तो मानती हैं आप या नहीं? भारतीय राजनीति में पूरी तरह से बदल देगा तस्वीर को। महिला होने के नाते मैंने पहले या शुरुआत में कहा इसका स्वागत है, लेकिन किसी शर्तों के साथ इसका स्वागत नहीं करूंगी मैं। महिला बिल आए इसका और इस पे जो हम अमन करें, महिलाओं को उनके सहयोग का और उनके भागीदारी का खुला उनको वो दिया जाए, मौका दिया जाए। और अब इसमें भी अब ये आखिरी वक्त में मुद्दों को छुपाने के लिए आप लोगों ने शुरू कर दिया ये कि अभी तक बैठी हुई थी पिछली सरकारें, अगली सरकारें, अभी आप भी तो 10 साल से बैठे थे। कौन से मुद्दों को छुपाने के लिए, कौन से मुद्दों को छुपाने के लिए बता रहे हैं कि बड़े घोटाले हुए हैं पिछली सरकारों में। आपके घोटाले भी अगर गिनाने शुरू, ये कोई मौका नहीं है, ना ही ये दिन है घोटालों की बात करने का, इसलिए हम इसको ना ही छुएं तो बेहतर रहेगा। शिवम, लेकिन बार बार ये सवाल उठेगा, 2024 सामने है, क्या इस वजह से इस वक्त लाया जा रहा है बिल? पहले भी तो लाया जा सकता था, ये समय क्यों? मैं बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के बस इतना पूछना चाहता हूं आपसे भी और टीवी9 के दर्शकों से भी कि महिला आरक्षण बिल हम आज लेकर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि भाई 2024 के चुनाव से पहले क्यों? मतलब इस हिंदुस्तान में 2024 से पहले कभी चुनाव हुए नहीं क्या? या इस देश में महिलाएं कभी थी नहीं क्या? 48% आबादी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो लड़ाई है, सरकारों में रहते हुए कर नहीं पाए, और अगर आज आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं चुनाव की वजह से ला रहे हैं। आप भी तो चुनाव में थे भाई। शिवम सुनिए, हम सब तो राजनीति के छात्र ही हैं ना, राजनीति को तो समझेंगे ना, आपकी राजनीति को भी समझने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई राजनीति अगर महिला सुरक्षा की, महिला आरक्षण की बेहतरी करती हो तो उसको तो किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। कोई नहीं रहा, स्वागत तो सभी कर रहे हैं ना, सबके पास था, वो तो नहीं कर पाए ना। ठीक है ज्योति जी, मौका था लेकिन आप कर नहीं पाए, आज क्यों क्रेडिट लेने के लिए आगे हैं? सोनिया गांधी कह रही है तो हमारा ही बिल है। देखिए ना, वो क्या बोली, वो तो सबकी बात बोली, सारी महिलाओं की बात बोली। उन्होंने बोले कि ये मेरा ही बिल है, अपना ही बिल है। कहने का अभिप्राय क्या है, ये समझने की बात है। ये कहने का अभिप्राय ये है, महिलाओं को बोल रही है कि देख ये हम लोगों का है, ये पुरुषों का नहीं है, ये हम लोगों का है। जो मैंने बोला था, तुम लोग से वादा किया था, आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होके आज इनको सरकार जब जाने वाली है तब इनको याद आया करने के। लेकिन बात क्या है, बात तो ये है ना कि जो कांग्रेस पार्टी, जो फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है, जो सरोजिनी नायडू, जो मैडम बीका कामा जैसे महिलाओं को फ्रीडम मूवमेंट में आगे बढ़ा था, उनसे जो ताकत मिलके जो अब तक 2014 से पहले तक महिलाओं को ताकत मिली थी, आज इन्होंने जो 9 साल मिलने के बाद भी ताकत देने नहीं दे पा रहे थे। आज CWC की मीटिंग तेलंगाना में हुई, जब कांग्रेस ने फैसला लिया कि हम महिला का इस सत्र में महिला का बिल का उठाएंगे तो इनको मजबूरन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का आशय ये है कि हम महिलाओं का बिल है, ये वो पार्टी के तौर पर नहीं, महिला के तौर पर ये बात कह रही है, आपका ये आशय है। लेकिन देखिए क्या और बाकी महिला सांसद कह रही हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि एक मुद्दा जो बार बार उठकर सामने आ रहा है वो भी बार बार उजागर हो रहा है। आप सुनिए टीवी9 भारतवर्ष से JMM सांसद महुआ माझी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल का स्वागत है, लेकिन एक बार फिर यह सवाल भी उठाया कि 33% आरक्षण के भीतर भी कोटा मिलना चाहिए। यह सवाल बार बार उठ रहा है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैम, महिला आरक्षण बिल जो है वो हकीकत बनने जा रहा है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। मैं पार्लियामेंट में खुद भी कई बार इसके लिए आवाज़ उठा चुकी हूँ और ये स्वागत योग्य है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं बात करना चाहूँगी महिलाओं की बेहतरी के लिए। और मैं चूँकि झारखंड से बिलोंग करती हूँ, ट्राइबल स्टेट से, तो मैं चाहूँगी कि ट्राइबल्स के लिए SC और OBC के लिए भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण हो उसके अंदर। नहीं तो फिर अपर क्लास की महिलाएँ सारा लाभ ले जाएंगी, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की घर की महिलाएँ या ब्यूरोक्रेट्स के घर की महिलाएँ, राजनेताओं की और पावरफुल जो पैसे वाले हैं उनके घर की महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिल जाएगा।
तो अगर इनके लिए कुछ आरक्षण उसके अंदर हो जाए तो ST SC OBC महिलाएं भी आगे आएंगी और लोकसभा और राज्यसभा में या फिर विधानसभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। और कोटा विजन कोटा की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये होने से उनके साथ न्याय होगा जो कुछ भी महिलाएं। तो देखिए, तमाम महिला सांसद और उनकी प्रतिक्रिया में एक सवाल जरूर बार बार शामिल है कि इसका रूप क्या होगा, कैसे मिलेगा ये आरक्षण, और क्या 33% आरक्षण के भीतर भी आरक्षण होगा या कोटा होगा SC ST OBC की महिलाओं के लिए। शिवम, ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सबका समावेश किया जाए, कैसे सबका रिप्रेजेंटेशन भी हो। महिलाओं को तो मिल ही रहा है बहुत समय के बाद अगर ये अधिकार मिलेगा, लेकिन SC ST OBC उन महिलाओं की भी मांग है। तो क्या ये तमाम बिंदु रहेंगे उसमें? आपको जो जानकारी अभी तक हो, या आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जहाँ तक जानकारी की बात है तो रोमाना जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आधिकारिक पुष्टि अभी मेरे पास है ही नहीं कि महिला आरक्षण बिल जैसी जो भी कोई प्रावधान है वो आने वाला है या बिल आने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आता है तो जाहिर है कि सबकी रिप्रेजेंटेशन तय की जाएगी। ये कोई ऐसी सरकार नहीं है काम को शुरू करने से पहले आधा अधूरा छोड़ दे और फिर उसके बाद 40 साल बाद आकर कहें नहीं नहीं हमें क्रेडिट दीजिए, हमें क्रेडिट दीजिए। अगर है तो सभी को पूरी तरीके से समावेशित किया जाएगा और इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि जिस आबादी को इग्नोर कर कांग्रेस और ये INDIA वाले जो है गर्त में पहुंच गए हैं, उस आबादी को कम से कम हम तो इग्नोर नहीं करेंगे। 2014 के बाद से किया नहीं है और उसको फलीभूत होते हुए भी हमने देखा है। जिस तरीके से 2009 में 36% वोट जो है कांग्रेस को UPA को मिला था, वो सारा वोट और वो सारी महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मानती हैं कि भारत सुरक्षित है और महिलाएं सुरक्षित है, तो जाहिर है हमें उनका भी ख्याल रखना है और हम पूरे तरीके से रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन बराबर का हो, कम ना हो। इस बीच एक और बयान सुनवा देते हैं। TV9 भारतवर्ष से बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि पहली बार ईमानदार प्रयास किया जा रहा है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय राजनीति में किसी भी कीमत पर महिलाओं को अवसर मिले, उनका कहना था। देखिए और सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैम, महिला आरक्षण बिल अब हकीकत बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी का पल है और इतिहास में इस विषय को लिखा जाएगा। आज तक हम जब आरक्षण की बात कर लेते थे तो वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता था। पहली बात ईमानदार प्रयास है और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ईमानदार प्रयास करके महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया। सबसे ज़्यादा महिलाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई और आज सबसे ज़्यादा महिलाएं इसी कार्यकाल में हैं और इसमें महिला आरक्षण बिल होगा। हम सब लोगों को एक सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर मौका मिलेगा। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएं ये कह रही हैं, कुछ पार्टियों की, कि रिजर्वेशन में होना चाहिए, SC ST OBC की महिलाओं के लिए भी इसके अंदर व्यवस्थाएं जो भी हो, लेकिन महिलाओं को अवसर मिले। तो सुना आपने सरोज पांडे जी का कहना कि ये पहली बार एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन ज्योति जी, अगर कुछ प्रारूप इसका बदलेगा तो भी खुले दिल से स्वागत है, क्योंकि जो असल मुद्दा है वो महिलाओं को आरक्षण मिलने का मुद्दा है। देखिए, ऐसी कोई भी बात जिसमें महिलाओं के हक की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं के हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, नौकरी की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो कांग्रेस पार्टी हर वैसे बात पर साथ देगी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि मैं आज आपके माध्यम से करोड़ों जो आप जनता जो देख रही है इस शो को, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आज इतने साल हो गए, आपके यहाँ एक महिला अध्यक्ष क्यों नहीं हो पाई? आप इसका जवाब दें और फिर बताएं कि आप कितना सिंसियर हैं इस महिला बिल के बारे में। शिवम, जवाब देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को आरक्षण सिर्फ अध्यक्ष पद पर नहीं, हर एक पद पर दिया जाना चाहिए, हर जगह दिया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। दादी और फिर उसके बाद पोती और उसके बाद बहू, और सिर्फ उतना ही नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस देश में आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई हर एक महिला के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है और अगर आप इसके लिए कभी भी सिंसियर होते तो इस स्टेप को अभी तक ले चुके होते। आपको इतना इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं लाए कि किसी भी तरीके से आपको सिर्फ अपनी सत्ता ही चलानी थी और आज भी सत्ता ही चलानी। क्यों नहीं बना पाए? आज भी सत्ता ही उत्तर मिला, आज का उत्तर मिला। और जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तो मैं परिवारवाद की बात अगर ये करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ज्योति जी, इस देश में अगर नहीं, जब बोला है तो मुझे बोलने दें। आप विपक्ष पार्टी को बोलने दें। जब इस देश में परिवारवाद की बात करते हैं तो इस भारत देश में 12 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की श्रृंखला लगी हुई है। इनका कोई वजूद नहीं रहेगा अगर मैं नाम गिनती कराना शुरू कर दूंगा, राजनाथ सिंह से लेकर पूरे लोगों का। लेकिन मैं विषय में नहीं जाना
बताना आपने चाहता अपनी हूं, बात रखी, क्योंकि सर। महिला आरक्षण की बात ज्योति है। जी, आपने नहीं, अपनी बात और रखी। बार-बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष की पार्टियों के बारे में बोल रहे हैं कि महिलाओं के बारे में क्या बोला गया। हाँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? ये किसके वक्तव्य थे? किसके वक्तव्य थे? लेकिन- तो इस तरह के जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे घरों में नहीं लेकिन फेंकते लेकिन हैं। लेकिन देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर प्रवक्ता। ज्योति जी आपने भी स्वीकार किया, अगर हम एक ईमानदार चर्चा करें, ईमानदार डिबेट करें, तो फिर हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम कितने टिकट देते हैं। अगर ये आरक्षण आ भी जाएगा तो हम किन महिलाओं को टिकट देंगे, हम किन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये बड़ा सवाल होगा। इस पर वापस आकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद नवनीत राणा ने TV9 भारतवर्ष से बात की है। क्या कहा उन्होंने कहा कि अब तक महिलाओं के साथ राजनीति हुई है। नवनीत राणा ने कहा TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कि अब तक महिलाओं के साथ राजनीति हुई है, हमसे सिर्फ वोट लिया गया है, लेकिन अब समय आया है। देखिए क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज तक सिर्फ राजनीति हुई है हमारे नाम पे। आज तक सिर्फ मतदान हमारे नाम पे लिए गए हैं, पर आज रियल में अगर अधिकार देखें तो हमारी महिलाओं को आज अधिकार देने का वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जी ने लाया है। मुझे लगता है ये हम उस चीज़ का नवनीत राणा का कहना कि अब तक राजनीति हुई है, हमसे वोट लिया गया। और देखिए आंकड़े भी बहुत दिलचस्प हैं। समय के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी, वोट प्रतिशत, उन्होंने जिस संख्या में निकलकर वोट किया है वो बढ़ता गया है। यानी वो अपनी मौजूदगी भारतीय लोकतंत्र में बराबरी के साथ जताती रही हैं, लेकिन अधिकार उन्हें नहीं मिला था। वो अधिकार जो अब लग रहा है कि जिसका रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, और इसका चौतरफा स्वागत हो भी रहा है, होना भी चाहिए। महिला आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। हम दशकों की मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां हम आज ये बात कर रहे हैं कि ये एक हकीकत बनने जा रहा है। तो ये जरूर ऐतिहासिक होगा जिस पल भी ये क्षण आएगा भारतीय राजनीति में।